वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत के महत्वपूर्ण लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो इससे भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज आपके इस क्लास से 2 नंबर भी आप लोगों के पक्के हो जाएंगे, और इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आपके भी 2 अंक पक्के हो जाएं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखें कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है इसका विकास किस राज्य से हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो मोहिनीअट्टम है इसका विकास किस राज्य से हुआ है, तो केरल राज्य से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो जो उत्तर भारतीय नृत्य है इन चारों ऑप्शन में से कौन सही आंसर हो जाएगा अपना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो कथक है यह कथक क्या है, तो यह उत्तर भारतीय नृत्य है। तो यह क्या है, तो यह भी एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यह भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ये चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक और अलग से भिन्न दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको सही आंसर लगाना पड़ेगा। कथक क्या है, तो यह एक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो जो कथक है यह किस राज्य की एक नृत्य शैली है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यह उत्तर भारत की क्या है, एक नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। तो जो कथकली नृत्य रूप है यह किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो जो भारत नाट्यम नृत्य शैली है इसका संबंध किस राज्य से है, तो आप लोग इसको जितना भी इम्पोर्टेंट लगाना चाहते हैं उतना लगा लें, क्योंकि ये हर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो मणिपुरी है इसका संबंध क्या है, तो इसका संबंध उद्गम पूर्वी भारत से है। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्न में से किस राज्य से हुआ है या किस राज्य में हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका बी है वही अपना सही आंसर हो जाएगा। जो मोहिनीअट्टम है यह केरल राज्य से इसका विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक देव नृत्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो कुचिपुड़ी है यह क्या है, तो यह एक देव नृत्य है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना भी आप इसको भी इम्पोर्टेंट लगाना चाहते हैं उतना लगा लें, क्योंकि यह भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो जो कुचिपुड़ी है यह किस राज्य की नृत्य शैली है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की क्या है यह कुचिपुड़ी, तो यह नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो जो नृत्य नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी क्या है, तो यह नृत्य का शास्त्रीय
रूप है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कथक है यह क्या है? तो यह उत्तर भारतीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो जो दमयंती जोशी हैं यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कथक है, तो कथक का ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना और नोट डाउन भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है कौन है? तो जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इसकी सबसे प्राचीन जो क्या है शैली है, तो वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों के अगले एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो जो गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए ओट्टन तुल्लन किया जाना जाता है। तो यह कथकली गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका अपना सही आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो भारतनाट्यम है तो यह सादर सादर नृत्य शैली का एक प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इन चारों में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो गरबा है यह क्या है? तो यह एक लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य क्या है? तो एक जो गरबा है यह महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो जो मुखौटा नृत्य है इसका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथकली से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कथकली सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो जो रंगोली है यह भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र की यह क्या है? तो रंगोली भारत के महाराष्ट्र राज्य की एक प्रमुख कला शैली है। क्वेश्चन नंबर अगला, घंटा मारदला कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का क्या है? तो घंटा मारदला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, सुगा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जो सुगा नृत्य है यह किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेगा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो जो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गबरी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कर्नाटक से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी यक्षगान कहाँ 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 से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड के क्षेत्र से है। तो जो राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर अगला, बस्तर में
डांडरी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो डांडी नृत्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होली के टाइम पर क्या होता है? जो डांडी नृत्य त्योहार होता है तो यह होली के टाइम पर आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? तो यह किसका आदिवासी नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकी एवं नागाओं का जो बम्बू नृत्य है यह कुकी एवं नागाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पंथी नृत्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं? तो जो तीजन बाई जी हैं यह किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंडवानी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो जो शेखावटी है उसका प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, गीदड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गुजरात से संबंधित रखने वाला नृत्य है? तो कौन गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डांडिया जो है यह गुजरात से संबंध रखने वाला क्या है? तो यह लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झोरा है जो यह क्या है? तो लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो छपेली है वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, राउफ जो लोक नृत्य है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो जो बम्बू नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मेघालय है यह क्या है? तो बम्बू नृत्य मेघालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी, सुई सिनी क्या है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो जो युद्ध संबंधी नृत्य है यह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय का बम्बू नृत्य यह क्या है? तो यह युद्ध संबंधी नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित रखते थे? तो किस जाति से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी, भवाई से क्या रखते थे? तो यह जाति संबंध रखते थे। तो कौन? तो सूरदास जी एवं शंकरिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो इसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? तो जो भारत का लोक नृत्य है यह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गरबा जो है यह भारत का क्या है? तो यह भारत का एक लोक नृत्य है। और यह कहाँ का है? तो यह पूछा जा सकता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए यह भारत का है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना ताकि जो अगला वीडियो आए उसका उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।